हेलो गाइस, मैं आपकी प्रगति अवस्थी आपके अपने चैनल क्रैक यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 विद प्रगति अवस्थी से। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी तक मैंने हिस्ट्री की क्लास चलाई, हिंदी की चलाई, अब उसके बाद में मैथ्स की चलाई। अब आज हम नया सब्जेक्ट चालू करेंगे जो कि है हमारा साइंस। साइंस में जो कि हम टॉपिक कवर करेंगे उसमें पहला हमारा रहेगा व्हाट इज़ साइंस, ब्रांचेस ऑफ साइंस। उसके बाद में हमारा टॉपिक आएगा सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, एसआई यूनिट्स एंड बेसिक यूज़ ऑफ फिजिक्स इन आवर डेली लाइफ। ओके, तो पहला हमारा जो टॉपिक है वो हम ऐसे शुरुआत करेंगे और इसका जो भी स्टडी मटेरियल होगा मैंने आपको जैसा कि बताया मेरे टेलीग्राम चैनल क्रैक यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 विद प्रगति अवस्थी पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। अब इसके बाद हम बात और जो अभी कुछ लिंक का इशू है वो थोड़े दिनों में रिजॉल्व हो जाएगा, बस थोड़ा टाइम लगेगा। यूट्यूब पे मैंने अपील डाली जैसे कि मैंने अपने शॉर्ट्स वीडियो में बताया। डेली की डेली हम जो बात करेंगे जो हमारे चैनल पे, वो हमारे जो नोट्स रहेगा वो बात करेंगे और अभी थोड़ा सा क्या कह सकते हैं स्टडी मटेरियल है उसकी बात करेंगे। सिर्फ मैं यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है उसको मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में समझा दूँगी और मैं इसको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव भी नहीं लूँगी, बहुत कम भी नहीं लूँगी। ये जितना मैं पढ़ा रही हूँ ये आपका यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 में भी आएगा और उसके बाद में एसएससी CHSL के लिए भी ये सफिशेंट है। और भी जो छोटे मोटे 10+2 जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं सब में ये स्टडी मटेरियल और ये जो हमारा पढ़ाया हुआ है ये उतना सफिशिएंट है। बिकॉज़ मैंने आपको बताया कि जैसे कि मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ और इससे पहले जब मैं गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं थी तो मैंने ये सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो मुझे इनका वेटेज अच्छे से पता है कि कब कहाँ पे कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आता है। बस आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहना है और ये बिलीव रखना है कि हाँ ठीक है जो मैं पढ़ाऊँगी वो आएगा। क्योंकि हमें सारी सीट्स के लिए नहीं प्रिपेयर करना है, हमें सिर्फ हमारी एक सीट के लिए प्रिपेयर करना है। हर एक बच्चा अपनी एक सीट के लिए, जो भी मेरा वीडियो देखेगा वो पर्टिकुलर बच्चा अपनी इंडिविजुअल सीट के लिए पढ़ेगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसमें आपको साइंस को भी पर डे 1 घंटा देना है जैसे कि मैंने अपने टाइम शेड्यूल में बताया। सिलेबस जून के एंड तक मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली ख़त्म हो ही जाएगा। जुलाई में जो मैं चलाऊँगी सिर्फ और सिर्फ रिवीजन वर्क चलेगा, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट मैं अगर ये स्पीड ले भी रही हूँ कि 1 दिन 2 दिन गैप कर दिया फिर भी कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मुझे खुद पता है कि कितना मुझे कितने दिन में कवर करना है, वो मेरा टाइम शेड्यूल मैंने बना रखा है। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, साइंस की बात करते हैं। व्हाट इज़ साइंस? साइंस इज़ अ स्टडी ऑफ नेचर एंड फिनोमेना। साइंस का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ नेचर और उसके फिनोमेना की, कौन चीज़ कैसे होती है, कब, कैसे, कहाँ, साइंस इसी को कहते हैं। ठीक है, अब बात कब आता है हमारा हिस्ट्री में, कैसे और कहाँ हमारा आएगा साइंस में। तो अब बात करें साइंस की 3 ब्रांचेस हैं। पहली ब्रांच है हमारी फिजिक्स। फिजिक्स में हमारा आएगा मोशन, फोर्स, ये सब आएगा। ठीक है, और जो हमारा सेकंड है वो है हमारा केमिस्ट्री, जिसमें कि हमारा रिएक्शन, मैटर, ये सब आएगा। थर्ड है हमारा बायोलॉजी। बायोलॉजी में हमारा क्या आएगा, लिविंग बींग्स के बारे में। ठीक है, हम बात करेंगे रोल ऑफ फिजिक्स इन आवर डेली लाइफ। फिजिक्स का हमारी डेली लाइफ में क्या रोल है। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का क्या रोल है, इलेक्ट्रिसिटी का बल्ब हो गया हमारा। ठीक है, और बल्ब के अलावा कह सकते हैं हमारा हो गया फ़ैन, बल्ब, ये सब हमारा किस में आ गया, इलेक्ट्रिसिटी में। फिर सेकंड नंबर पे हमारा मोशन है। कोई गाड़ी जाती है तो वो उसमें मोशन है, कार और बाइक, ये हमारा आ गया किसमें, मोशन में। फिर थर्ड है हमारा साउंड। साउंड हमारा टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, वही टीवी, फ़ोन, इन सब में हमारा साउंड का यूज़ होता है। फिर हम बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर के लिए टायर जब हम टायर हमारा जब चलता है रोड पे तो उसमें एक दबाव पड़ता है, उस दबाव को हम प्रेशर कहते हैं। और सिरिंज जब हम कोई भी इंजेक्शन भरते हैं उसके बाद में जब हम उसको लगाते हैं तो उसमें जो प्रेशर अप्लाइड होता है, जो उसमें कह सकते हैं जो हमारी ताकत अप्लाई होती है उसको हम क्या कह सकते हैं, प्रेशर। जो मोशन होता है उसको हम प्रेशर कहते हैं। फिर फ्रिक्शन की बात करें, फ्रिक्शन में हमारा वॉकिंग हो गया। ठीक है, जब हम चलते हैं तो जो हमारा वहाँ पे यूज़ होगा उसको कहते हैं फ्रिक्शन। फिर उसके बाद में और जो हमारे ब्रेक्स होते हैं कार में, बस में या साइकिल में, बाइक में, किसी में भी जो ब्रेक्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन। उसमें क्या लगता है, फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि हमारा डेली लाइफ में क्या यूज़ है। पहला इलेक्ट्रिसिटी में बल्ब, फैन में यूज़ हो गया। दूसरे नंबर पे हमारा मोशन की बात करें तो मोशन में यूज़ हो गया हमारा, क्या कह सकते हैं, कार, बाइक जब चलती है। तीसरे नंबर पे हमारा प्रेशर में हमारा कह सकते हैं जो इसमें सिरिंज में हो गया, टायर में हो गया। चौथे नंबर पे हमारा हो गया फ्रिक्शन हमारा किस में हो गया, वॉकिंग में हो गया। दूसरा हमारा हो गया ब्रेक में।
तीसरे नंबर पे हमारा 5वें नंबर पे क्या होगा, साउंड। साउंड में कौन सा, टीवी, मोबाइल, इन सब में जो साउंड प्रोड्यूस होता है इसको हम कह सकते हैं साउंड, ठीक है। ये हमारा फिज़िक्स का डेली लाइफ में क्या यूज़ है इसकी बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं सम जनरल एसआई यूनिट्स की। लेंथ की, जैसा कि हमको पता है लेंथ जो हमारी होती है लंबाई, ठीक है, तो लेंथ की हमारी यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट। लेंथ की हमारी एसआई यूनिट होती है मीटर, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा मास होता है, मास मतलब वजन, वजन की एसआई यूनिट क्या होती है हमारी किलोग्राम। याद रखिएगा मास की एसआई यूनिट किलोग्राम होती है, लेकिन लेंथ की एसआई यूनिट किलोमीटर नहीं होगी, लेंथ की एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर। फिर उसके बाद में जो हमारा टेम्परेचर है, टेम्परेचर की हमारी एसआई यूनिट क्या होगी, डिग्री, केल्विन, सेल्सियस, जिसको कि और हाँ, जैसे कि जो हमारा किलोमीटर है मीटर की एसआई यूनिट है, इसको स्मॉल एम, मीटर को स्मॉल एम से डिनोट करेंगे। उसके बाद में जो हमारी कह सकते हैं मास की एसआई यूनिट है केजी, उसको हम केजी, के और जी, किलोग्राम को केजी, स्मॉल केजी वाई केजी से डिनोट करेंगे। उसके बाद में जो हमारा टेम्परेचर की एसआई यूनिट है, टेम्परेचर की एसआई यूनिट को हम किससे डिनोट करेंगे, टेम्परेचर की एसआई यूनिट को हम या तो केल्विन से या सेल्सियस से, या डिग्री केल्विन या सेल्सियस। तो जैसे कि सी हो गया, के हो गया, इस तरीके से, ठीक है। और जो हमारी क्या कह सकते हैं, फिर हमारी जो टाइम की एसआई यूनिट होती है, टाइम की एसआई यूनिट हमारी क्या होती है, सेकेंड। मिनट नहीं होती है, आवर नहीं होती है। ऑलवेज रिमेंबर टाइम्स एसआई यूनिट इज सेकेंड, नॉट मिनट, नॉट आवर, ओके। उसके बाद में बात करें हमारी जो होगी करंट, करंट की हमारी एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। एम्पियर को किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल ए से। और जो हमारे टाइम की एसआई यूनिट होती है उसको किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल एस से, सेकेंड, ठीक है। उसके बाद में आते हैं सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, सीजीएस। सीजीएस मीन्स सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ये हमारी सीजीएस यूनिट होती है। एक होती है एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकेंड, ठीक है। क्या क्या हो गई, सीजीएस ये हमारी है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, सीजीएस होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है। उसके बाद में होता है एमकेएस। एमकेएस में क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकेंड, ठीक है। सीजीएस है और एमकेएस है, एमजीएस नहीं, एमकेएस है, और सीकेएस नहीं है। सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड और एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड, ठीक है। फिर उसके बाद में एसआई की फुल फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। एसआई यूनिट की फुल फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। इसका यूज़ कहाँ होता है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट का यूज़ कहाँ होता है, इसका यूज़ हमारे एग्ज़ाम पर्पज़ से होता है। अब हम बात कर लेते हैं हमारा मोशन की। कुछ हमारे पहले मोशन स्टार्ट करने से पहले बता दूं, हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स एंड मोशन की अब हम बात करेंगे, ठीक है। जिसमें फोर्स हमारा क्या होता है, अ पुश और पुल, किसी चीज़ को धक्का देना या अपनी ओर खींचना। पुश और पुल, दैट्स कॉल्ड, किसी चीज़ को अपनी ओर खींचना या किसी चीज़ को धक्का देना, इसको हम क्या कह सकते हैं, फोर्स। पुश और पुल, ठीक है। उसके बाद में हमारा स्पीड जो होती है, स्पीड क्या होती है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मीन्स डिस्टेंस को टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिसमें डिस्टेंस को डी से डिनोट किया जाता है और टाइम को टी से डिनोट किया जाता है। उसके बाद में डिस्टेंस के जैसे कि मैंने बताया और टाइम का मैंने बताया, ठीक है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिर बात करते हैं मोशन। मोशन हमारा 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, लीनियर मोशन, ऑक्सिलेटरी मोशन और हमारा सर्कुलर मोशन। लीनियर मोशन की बात करें, कोई चीज़ सीधी डायरेक्शन में जा रही है, कोई चीज़ एकदम सीधे डायरेक्शन में जा रही है, जैसे हमारी गाड़ी चलती है वो एकदम सीधे डायरेक्शन में, ट्रेन जा रही है एकदम सीधे डायरेक्शन में। और जो हमारा फल पेड़ से गिरता है, जो हमारा फल पेड़ से गिरेगा उसमें कौन सा मोशन लगेगा, लीनियर मोशन। लीनियर मोशन कैसा होता है, कोई चीज़ जब सीधे जा रही हो उसमें जो मोशन लगे, कोई वस्तु जब सीधे जाती है तो उसमें जो मोशन क्रिएट होता है उसको हम कहते हैं लीनियर मोशन। जैसे कि हमारी ट्रेन चलती है एकदम स्ट्रेट पाथ पे चलती है, फल हमारा पेड़ से गिरता है तो ग्रेविटी के साथ में, तो ग्रेविटी में जो मोशन होता है वो होता है लीनियर मोशन। उसके बाद में जो हमारी बस जाती है, कार जाती है, वो एकदम स्ट्रेट डायरेक्शन में जाती है। ऑक्सिलरेटरी मोशन क्या होता है, ऑक्सिलरेटरी मोशन, ऑक्सिलरेटरी मोशन क्या होता है कि जब टू एंड फ्रो की पोजीशन में कोई चीज़ हो, मीन्स कोई चीज़ निश्चित कह सकते हैं निश्चित पॉइंट से स्टार्ट हो
और उसी पॉइंट पर वापस आए, उसको हम कह सकते हैं टू एंड फ्रो। जैसे कि हमारा पेंडुलम होता है, जो पेंडुलम होता है, पेंडुलम एक जगह से ऐसे शुरू होता है और वो इस तरीके से घूमता है, तो उसको क्या कह सकते हैं, जो ये पोजीशन होती है हाफ सेमी सर्कल वाली कह सकते हैं, उसको हम टू एंड फ्रो कहते हैं। और उसका एग्जाम्पल हो सकता है गिटार की स्ट्रिंग जब हम गिटार बजाते हैं तो जब हम स्ट्रिंग उसको छोड़ देते हैं, जो स्ट्रिंग में कंपन होती है, उस कंपन को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि ऑक्सीलरेटरी मोशन वहाँ पे क्रिएट हुआ। सर्कुलेटरी मोशन की बात कर लें, सर्कुलेटरी मोशन में क्या होता है, सर्कुलेटरी मोशन में जब कोई चीज़ गोल पथ पे चलती हो, कोई वस्तु गोल पथ पे चलती हो, तो वहाँ पे सर्कुलर मोशन होता है। जैसे कि पंखा घूमता है, घड़ी की सुई घूमती हैं, और साथ में एक कह सकते हैं जब हमारी पृथ्वी सूरज के आसपास घूमती है, तो वो कौन सा हो जाता है, सर्कुलर मोशन हो जाता है। तो क्या क्या एग्जांपल हो गए, लीनियर मोशन का मैंने एग्जांपल दे दिया, जब कोई ट्रेन चलती है या कोई फल डायरेक्ट ज़मीन पे गिरता है ग्रेविटी के साथ में, तो उसको हम कह सकते हैं लीनियर मोशन। और उसके बाद में कोई गाड़ी सीधे पथ पे चलती है तो उसको हम लीनियर मोशन कह सकते हैं। ऑक्सीलरेटरी में कौन सा हो गया, पेंडुलम हो गया। एक होता है बच्चा जब झूला झूलता है, जो एक झूला होता है ऐसे आगे पीछे जो जाता है, उस झूले के मोशन को हम ऑक्सीलरेटरी में कंसिडर कर सकते हैं। तीसरा गिटार की स्ट्रिंग जो होती है, जब हम गिटार बजाते हैं उसके बाद में जो स्ट्रिंग में उसके छोड़ने के बाद में जो कंपन होती है, तो वो इस तरीके से हिलता है, तो उस कंपन को हम क्या कह सकते हैं, ऑक्सीलरेटरी मोशन लगता है। फिर सर्कुलेटरी मोशन, जब गोल पथ पे कोई भी हो उसमें जो मोशन लगे, जैसे कि हमारा हो गया सुई वाली घड़ी जो होती है, उसमें सुई वाली घड़ी जो होती है तो उसमें सुई गोल गोल घूमती है। पंखे का घूमना, पृथ्वी जो सूरज के आसपास घूमती है। यूनिट इनकी क्या क्या होती है, फोर्स की और मोशन की यूनिट क्या होती हैं, एक होती है किलोमीटर पर सेकंड, एक होती है किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर यूनिट एंड किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ उसके क्वेश्चन हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट के प्रीवियस ईयर के। एक और पॉइंट की नोट है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसको हम नाप सकते हैं। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसको हम नाप नहीं सकते हैं। वैसे इसकी डिफिनेशन अलग होगी, लेकिन एक मैं शॉर्ट नोट के तौर पे इसको बता दूं, स्केलर क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड एंड वेक्टर क्वांटिटी दैट कांट बी मेजर्ड। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमारा आया था कि विच इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। उसमें ऑप्शन हमारे थे, पहला ऑप्शन जो हमारा था स्पीड, दूसरा ऑप्शन था एक्सेलरेशन, तीसरा एक्सेलरेशन एंड तीसरा ऑप्शन था वेलोसिटी, चौथा ऑप्शन था फोर्स। तो हम किसको नाप सकते हैं, स्पीड हम नाप सकते हैं, गाड़ी कोई चल रही है उसके हम स्पीड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो वो हमारी स्केलर क्वांटिटी हो गई। एक आया था एसआई यूनिट ऑफ मास की एसआई यूनिट, तो मैंने बताया एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चंस है वो मेरे कह सकते हैं आपको लिंक टेलीग्राम का रहेगा, तो अगर वो वर्क करता है तो ठीक है, नहीं तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे इसके बाकी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और पॉसिबल हुआ तो मैं कम्युनिटी में डाल दूंगी। और कोई अगर आपको कन्फ्यूज़न रहता है क्लास से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, मैं इमीडिएट रिप्लाई करूँगी। और क्लास का कोई फिक्स टाइम नहीं है, और हाँ मैं सारी चीज़ें बताती चल रही हूँ, बस आपको इतना करना है, आप पढ़ते जाइए जैसे जैसे मैं जहाँ से बता रही हूँ। और अगर आप बस इसके ही थ्रू गो थ्रू कर लेते हैं तो भी आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट प्री क्वालिफाई हो जाएगा। थैंक यू।